हाँ जी भाई चलिए। सो अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपने जो है कल की दिवाली भी बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो आज स्वागत है आप सभी का शॉर्टकट कीज शॉर्टकट कीज में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कीज जो आपके एग्जाम आने की संभावना उन सब पर हमारी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे ए टू जेड शॉर्टकट कीज। कंप्यूटर की वो कीज जो ए से शुरू है जेड तक है, सारी कीज को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद वन बाय वन एप्लीकेशन के हिसाब से चलेंगे जो जरूरी है। कंट्रोल प्लस का काम होता है सिलेक्ट ऑल। क्या होता है? सिलेक्ट ऑल। यहां हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। बी का काम होता है बोल्ड करना। किसको बोल्ड करना? सिलेक्टेड टेक्स्ट को। एस टी अगर कहीं लिखा रहेगा उसका मतलब है सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो चयन किया गया है, सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है। सी का काम क्या होता है? कॉपी करना। कंट्रोल प्लस सी का काम क्या है? कॉपी करना। किसको? सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना। उसके बाद डी का काम क्या है? जब डी की बात होती है तो यहां पर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। किसका डायलॉग बॉक्स? फोंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। किसका? फोंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल प्लस ई का काम क्या है? कंट्रोल प्लस ई का काम है सेंटर अलाइनमेंट। अब देखो, अलाइनमेंट की बात आती है तो अलाइनमेंट चार तरीके के जो दिमाग में रखने हैं आपको। जब भी आप अलाइनमेंट की बात करोगे, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होता है राइट अलाइनमेंट, ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, और ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ्ट से भी बराबर और राइट से भी बराबर। एफ की बात करेंगे तो वो फाइंड करने का काम करता है। जो भी चीज आप ढूंढना चाहते हो टेक्स्ट के, जो आपके पूरे पैराग्राफ में, वो आप फाइंड कर सकते हो। फिर आ जाएगा जी एच आई जे के एल। तो जी से क्या होता है? गो टू डायलॉग बॉक्स। जी से क्या होता है? गो टू डायलॉग बॉक्स। क्या होता है? गो टू डायलॉग बॉक्स। एच का फंक्शन क्या होता है? यहां पर जो कंट्रोल प्लस एच होता है वो फाइंड और रिप्लेस दोनों चीज करेगा। अगर आपको किसी वर्ड को ढूंढना है, आपको ढूंढ के भी देगा, और अगर आपको उस वर्ड की जगह दूसरा कोई वर्ड रखना है वो भी आपको दे देगा। कंट्रोल प्लस आई का फंक्शन होता है इटैलिक्स में लिखना। किसमें? इटैलिक्स में। जैसे कि मेरा नाम लिखा है RIYA, ऐसा इसको आप कैसे लिखोगे? RIYA। सो दिस इज इटैलिक्स। अब इसको ऐसे कर दोगे तो नीचे ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है। नीचे क्या हो गया? अंडरलाइन हो गया। समझ गए? जे से क्या होता है? जस्टिफाई अलाइनमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था। जस्टिफाई अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को हिंदी में हम संरेखण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? संरेखण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरेखण बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना है, जितना हो सके उतना आंसर करना है इन सब चीजों का। कंट्रोल प्लस के की बात करें तो ये हाइपरलिंक को पेस्ट करने का काम करता है। क्या करता है? हाइपरलिंक को पेस्ट करने का काम करता है। कंट्रोल प्लस एल की अगर मैं बात करूं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट शो करता है। क्या शो करता है? लेफ्ट अलाइनमेंट शो करता है। बायां संरेखण कह सकते हो। ठीक है। MNOPQR, यानी लिख लेते हैं STUVWXYZ। ठीक है। चलिए, यहां पर क्या है? एम। एम से क्या होता है? एम से लगती है इंडेंटेशन। क्या लगती है? इंडेंटेशन। जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे, ऐसा करके लिखी होती है। पहला जो है इतना लिखा रहेगा लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसे। ये आपका बेस्ट एग्जांपल किसका है? कंट्रोल प्लस एच, एक सेकेंड, कंट्रोल प्लस टी है ना। किसका है? कंट्रोल प्लस टी का। इसे कहते हैं हैंगिंग इंडेंटेशन। अच्छा, ये कैसे दिखती है? जैसे शीट पर कोई चीज ऐसे लिखी है, जैसे ये मेरा पेज है, पेज पर कोई चीज पहली लाइन ऐसे लिखी है, दूसरी लाइन ऐसे 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 ऐसे। आप देख रहे हो टी ही तो बन रहा है एक तरीके से, पर आधा टी है ना। तो कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग इंडेंटेशन, याद रखिएगा। चलिए, एन से सबको पता है न्यू चीज ओपन होगी। न्यू, अब वो न्यू फाइल होगी, कोई सी भी वर्ड पे हो तो वर्ड के लिए, एक्सेल पे हो तो एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट पे हो तो पावर पॉइंट के लिए। ठीक है। न्यू फाइल। कंट्रोल प्लस ओ का फंक्शन है ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उससे ओपन करने का जो काम करता है वो होता है कंट्रोल प्लस ओ। पी का काम होता है प्रिंट। क्या होता है? प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट। ठीक है। क्यू का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेट। जो भी किया उसको रिमूव कर देना, फॉर्मेटिंग को रिमूव करना, रिमूव फॉर्मेटिंग।
क्या हो जाएगा, रिमूव फॉर्मेटिंग। क्या हो जाएगा, रिमूव फॉर्मेटिंग। आर का फंक्शन क्या है, राइट अलाइनमेंट। आर का फंक्शन क्या है, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, एस। एस क्या है, सेव और सेव एज। शुरुआत में सबसे पहले किसी फाइल को जब सेव किया जाता है तो वो सेव नहीं, वो सेव एज होती है। फिर जैसे जैसे उसको सेव करते जाओगे वो सेव होगी। यू से होता है अंडरलाइन। यू से क्या होता है, अंडरलाइन। वी से क्या होता है, पेस्ट। वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। डब्ल्यू से होता है क्लोज। जो भी विंडो ओपन है उसको ये क्लोज करेगा। जो भी विंडो ओपन है उसको ये क्लोज करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कट। किसको कट करेगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करेगा। किसको कट करेगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करेगा। कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रीडू, और कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडू। जैसे कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, अब मुझे इसे हटाना है, अनडू करना है। जो मैंने किया उसको मेरे को हटाना है, तो अनडू हो गया, कंट्रोल प्लस जेड। अब जो मैंने किया था मुझे वो वापस लाना है, रीडू हो गया, वापस लाना। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जब आप किसी चीज को कट करते हैं, किसी टेक्स्ट को, या फिर उसे आप कॉपी करते हैं, तो वो टेक्स्ट क्या होता है, कहां रुकता है, पेस्ट होने से पहले। यहां कहां रुकता है, पेस्ट जब करते हो उससे पहले ये कहां पर होता है, ये आपका चला जाता है कहां पर, क्लिपबोर्ड पर। कहां चला जाता है, क्लिपबोर्ड पर। ठीक है जी, कहां चला जाएगा, क्लिपबोर्ड पर। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके एमएस वर्ड के कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। यहां लिखिएगा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती है। कंट्रोल शिफ्ट और कोनिकल ब्रैकेट, ये वाला ये होता है इंक्रीज फोंट साइज। फोंट साइज को इंक्रीज करने के लिए ये जो दे रखा है, ये क्या होता है, फोंट साइज को कम करने के लिए। अगर आप इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो तो आप फोंट साइज को क्या कर लोगे, कम कर लोगे। तो आप लिख सकते हैं डिक्रीज फोंट साइज, राइट। अगर आप बात करते हैं F12 की, तो इससे आप क्या करोगे, सेव एज का काम करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस एस जो काम करता है वो ये करता है, लेकिन ये क्या करता है, फाइल के नेम को बार बार आप चेंज कर सकते हो इससे, F12 प्रेस करके। अगर मैं F7 की बात करूं, F7 का काम होता है जो भी स्पेलिंग है उसको चेक करना। तो आप क्या कह सकते हो, स्पेल चेक। क्या बोल सकते हो, स्पेल चेक। और ये क्या है, ये है वर्ड काउंट। ये क्या है, कंट्रोल शिफ्ट जी, ये क्या है, वर्ड काउंट, जो कि आपको किस में देखने को मिलता है, एमएस वर्ड में। जरूरी चीज बता दी, ठीक है। अब देखो, अब बात करेंगे एमएस एक्सेल की। जिस जिसकी जो चीज जरूरी मुझे लगी है मैंने सारी चीजें ऐड करी है आपके लिए। एमएस एक्सेल की बात कर लेते हैं। एमएस एक्सेल में क्या होता है, आपके सामने लिखा है शिफ्ट के साथ F11। न्यू वर्कशीट अगर आपको चाहिए तो यहां लिखिएगा, ऐसे लिख लो, इंसर्ट न्यू वर्कशीट। क्या है, इंसर्ट न्यू वर्कशीट। अच्छा, ये अगर कंट्रोल के साथ माइनस वाला सिंबल इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या होगा, कंट्रोल के साथ अगर माइनस करोगे इस चीज को तो माइनस करने पे क्या होता है, माइनस करने पे जो रो होती है वो डिलीट हो जाती है। तो रो को डिलीट करना है तो डिलीट रो, डिलीट, डिलीट रो, डिलीट रो। जो रो होती है, रो कैसे होती है, रो ऐसे होती है। रो कैसे होती है, 1 2 3 4। कॉलम कैसे होता है, ऐसे होता है, ABCD, है ना। चलो, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस अगर कर देते हो तो इसी जगह रो जो थी वो इंसर्ट हो जाएगी अब। ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट रो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंसर्ट रो। F2 क्या काम करता है एक्सेल के अंदर, आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में हो जब एक्सेल में, तो होता ये है कि आपके पास सेल उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, सेल। तो ये सेल 1 2 3 4 ऐसे मान लेते हैं। ये जो A1 है ये क्या है, B1, ये क्या है C1, ये क्या है A2, ये क्या है B2, ये क्या है C2, ये क्या है A3, ये क्या है B3, ये क्या है C3, ये है A4, ये क्या है B4, ये क्या है C4। ठीक, अच्छा, आपको जब इस सेल को एडिट करना हो, आपको एडिट अ सेल, किसी सेल को एडिट करना हो, चेंजेस करने हो,
तो आप F2 प्रेस करोगे सेल पर जाकर तो आप एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप F2 प्रेस नहीं करते हो तो क्या होगा? अगर आपने F2 प्रेस नहीं किया है तो सेल में पूरा जो लिखा है वो पूरा मिट जाएगा और फिर आप जो लिख रहे हो दोबारा से लिखा जाएगा। तो ये चीज को मतलब ना हो ऐसा, इसको करने के लिए F2 का प्रेजेंट यूज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एम का फंक्शन क्या है? अब ये किस में है कंट्रोल प्लस एम? यहां लिख लीजिएगा MS पावर पॉइंट पे। किस पे है ये? MS पावर पॉइंट। आप देख रहे हैं MS पावर पॉइंट पे सबसे ज्यादा शॉर्टकट कीज मैंने लिखी है, क्योंकि जो इससे शॉर्टकट कीज पूछी गई है वो भी मेंशन्ड है और जो पूछी जा सकती है वो भी मेंशन्ड है। कंट्रोल प्लस एम का काम क्या होता है? न्यू स्लाइड। कंट्रोल प्लस एन का काम क्या है? न्यू प्रेजेंटेशन। समझे? न्यू प्रेजेंटेशन और न्यू स्लाइड में डिफरेंस समझ गए हो? न्यू स्लाइड जब चाहिए जब हमको एक स्लाइड ऐड करनी है। अब पूरी की पूरी पीपीटी, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी? तब मैं क्या करूंगी? कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, नई प्रेजेंटेशन के लिए। F5 होता है जब आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना हो। बिगिनिंग से जो स्लाइड शो है, स्लाइड शो जो है आपका, उसे जो आपको बिगिनिंग से एकदम शुरुआत से शुरू करना है तो इन दैट सिचुएशन वी विल यूज F5। जब आपको करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है स्लाइड शो को, तब किसका हेल्प लोगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5। कंट्रोल प्लस डी का फंक्शन क्या है? कंट्रोल प्लस डी का फंक्शन है डुप्लीकेट स्लाइड। स्लाइड की कॉपी कर देना एक तरीके से। ये स्लाइड थी, जैसे ये बनी हुई थी ऐसे सेम कंट्रोल प्लस डी किया तो सेम स्लाइड बन करके आपके सामने आ गई। ऐसे जैसे इसमें बना हुआ है वैसी बना हुआ उसमें भी आ गया। ठीक, ऐसे डुप्लीकेट। कंट्रोल प्लस जी क्या करती है? जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप करने का काम करती है। क्या करती है? ग्रुप। यहां लिखिएगा ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। और इसी का उल्टा, जब हटाना है ग्रुप किए हुए ऑब्जेक्ट को तो अनग्रुप ऑब्जेक्ट, अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। अब हम कुछ चीजें जो हमारी क्रोम और एज से रिलेटेड है, क्रोम और एज से रिलेटेड है, उन पर हम बात करेंगे, जैसे कि कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का फंक्शन क्या है? यहां लिखिएगा कंट्रोल प्लस टी का फंक्शन है न्यू टैब। जब एक नया टैब आपको ओपन करना होता है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपको एक नया टैब ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस टी करोगे। इसी जगह आपको उस टैब को क्लोज करना है तो क्लोज विंडो लिख सकते हो, क्लोज टैब भी लिख सकते हो। क्लोज विंडो लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, टैब लिख सकते हो, वैसे टैब भी लिख लो, जानते हो अभी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मैंने पीछे भी आपको लिखवाया ना क्लोज विंडो वाला, इसलिए। कंट्रोल शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट टी का फंक्शन क्या है? रीओपन करना। जो टैब को क्लोज किया था उस टैब को रीओपन करना। तो रीओपन क्लोज्ड टैब, जो क्लोज्ड टैब है उसको दोबारा से ओपन करना, उसे कहते हैं रीओपन क्लोज्ड टैब्स। कंट्रोल प्लस एन की अगर मैं बात करूंगी इन दैट सिचुएशन, इसका फंक्शन क्या? ये था न्यू टैब, ये क्या है? न्यू विंडो। ये क्या है? न्यू विंडो। कंट्रोल शिफ्ट एन की अगर बात करी जाए, कंट्रोल शिफ्ट एन, तो ये क्या है? न्यू इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड, नया इनकॉग्निटो मोड ओपन करेगा। अगर आपने F5 प्रेस किया तो वो रिफ्रेश करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? रिफ्रेश। ठीक है, क्या करेगा बोला? रिफ्रेश करने का काम करेगा। उसके बाद क्या है इसमें और लिखिएगा, ये क्या है? ये कंट्रोल प्लस एन एड्रेस बार। ये जो एड्रेस बार आपकी होती है ये उसकी बात कर रहा है, एड्रेस बार फोकस। कंट्रोल प्लस एल से एड्रेस बार फोकस। कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो जूम इन होगा, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करोगे तो जूम आउट होगा। समझ में आ रही है बात? तो प्लस करने पर जूम इन और माइनस करने पर जूम आउट। कंट्रोल प्लस जे का फंक्शन क्या होता है? आपने जो भी फेवरेट में डाला है, ठीक है, कंट्रोल प्लस डाउनलोड में डाला है तो क्या हो जाएगा? ओपन डाउनलोड्स। ओपन डाउनलोड्स क्या हो जाएगा? ओपन डाउनलोड्स। ये क्या हो जाएगा? ओपन हिस्ट्री।
बस डन हो गया। ठीक है, तो ये जितनी भी शॉर्टकट कीज मैंने आपको आज बताई हैं, A to Z बताई हैं पहले, ये पूरा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सब पूरा पूरा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, MS वर्ड की जो शॉर्टकट कीज बताई हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। MS एक्सेल की जो शॉर्टकट कीज बताई हैं दैट टू यू हैव टू कीप इन माइंड। फिर MS पावर पॉइंट हमने पढ़ा जिसमें बहुत सारी हैं, बहुत जरूरी भी हैं। ठीक है, तो इनको याद करेंगे। और वेब ब्राउजर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा गया था जब आपको अपना स्लीप मोड पर डालना है कंप्यूटर को, या स्लीप नहीं सॉरी लॉक करना है स्क्रीन को, तो आप क्या प्रेस करते हो? स्क्रीन को लॉक करने के लिए विंडो का लोगो प्लस उसके साथ L, तो वो लॉक हो जाता है। एक्सप्लोरर ओपन करना हो तो इसी तरह से एक्सप्लोरर के लिए, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, एक्सप्लोरर ओपन करना हो, फाइल एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर, जो भी, उसके लिए आप इसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलिए, और उसके बाद हमने ब्राउजर कीज पढ़ी, दैट इज इट फॉर टुडे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जितना हमने पढ़ा है अब इसको रिवाइज करें। 3 दिन का जो थ्योरी सेशंस आपको दिए गए हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, उन्हें अच्छे से रिवाइज करें। और आज का सेशन कैसा लगा मेन कमेंट में जरूर बताएं। और हम मिलेंगे आपसे अब कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और दिवाली बढ़िया से मनाइए। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी। जय श्री राम।